जैसे जैसे वह टोली जंगल में आगे बढ़ती गई, हवा जंगली जड़ी बूटियों की गंध से भारी होती गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ छत की तरह ऊपर फैले हुए थे, जिससे जंगल के फर्श पर लंबी और भयानक परछाइयां पड़ रही थी। यात्री सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उनके कान पत्तों की सरसराहट और टहनियों के टूटने की आवाज पर सतर्क थे। तभी उन्हें एक अजीब सी जगह मिली, एक खुला मैदान जो एक अलौकिक चमक से नहाया हुआ था। बीच में एक पुरानी सी झोपड़ी थी, जिसकी दीवारों पर जानवरों की खोपड़ियों और सूखी जड़ी बूटियों का एक भयानक संग्रह सजा हुआ था। लकड़ी में उकेरे गए अजीबोगरीब निशान किसी अदृश्य ऊर्जा के साथ धड़कते हुए प्रतीत हो रहे थे। अंदर से एक धीमी लयबद्ध मंत्रोच्चार उनके कानों तक पहुंची, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, जिज्ञासा और भय के बीच जूझते हुए उनके हाथ अपने हथियारों के पास मंडरा रहे थे। जैसे जैसे वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, मंत्रोच्चार तेज होता गया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। झिझकते हुए उन्होंने दहलीज पार की। उनकी आंखें मंद रोशनी वाले इंटीरियर को समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। अगरबत्ती की सुगंध और एक अजीब सी मिठास से हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, जिससे उनकी नासिका में झुनझुनी सी होने लगी। उनसे पहले एक ऊंचे चबूतरे पर पैरों को क्रॉस करके बैठे परछाई में डूबा एक व्यक्ति था। जैसे ही उनकी आंखें अंधेरे के अनुकूल हुईं, मंच पर बैठा व्यक्ति ध्यान में आ गया। यह एक बूढ़ा आदमी था, जिसका चेहरा झुर्रियों और ज्ञान का नक्शा था। उसने चमकीले रंगों का एक बाघे पहना हुआ था, जो जटिल कढ़ाई और चमकते हुए ताबीज से सजा हुआ था। उसके सिर पर पंखों और हड्डियों से बना एक साफा था, जो उसे एक अलौकिक अधिकार प्रदान करता था। यह जादूगर था, जंगल के रहस्यों का रक्षक। जादूगर ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे उनकी आत्मा को भेद रहा हो। वह ऐसी आवाज में बोला जो कोमल और शक्तिशाली दोनों थी। उसके शब्द एक प्राचीन प्रतिध्वनि के साथ गूंज रहे थे। उन्होंने अपने विनम्र निवास में उनका स्वागत किया, उन्हें जलपान और उनके थके हुए शरीर को आराम करने के लिए जगह की पेशकश की। समूह, अभी भी सावधान, ने सतर्क कृतज्ञता के साथ उसके आतिथ्य को स्वीकार कर लिया। जैसे ही चूल्हे में आग छटक रही थी, दीवारों पर टिमटिमाती परछाइयां पड़ रही थीं। जादूगर ने उनकी कहानी को गौर से सुना। जैसे ही उन्होंने अपनी खोज के बारे में बताया, उसने अपनी उंगलियों से अपने घुटने पर एक स्थिर लय बजाते हुए समझदारी से सिर हिलाया। जब वे समाप्त हो गए तो वह बोला। उसके शब्द मापे हुए और जानबूझकर थे। उसने उन्हें आगे आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी, उन परीक्षणों के बारे में जो उनके चुने हुए रास्ते पर उनका इंतजार कर रहे थे। जादूगर के उच्चारण गूढ़ थे, रूपकों में लिपटे हुए पहेली। उन्होंने छिपे हुए रास्तों और विश्वासघाती अभिभावकों के बारे में बात की, इच्छा शक्ति की परीक्षाओं और बलिदानों के बारे में जो किए जाने चाहिए। उनके शब्द हालांकि गूढ़ थे, एक वजन रखते थे, गहरे सत्य की भावना जो समूह के भीतर गूंजती थी। वे जानते थे कि उनकी यात्रा ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है, जो उन्हें अज्ञात के दिल में गहराई तक ले जाएगा। अपने हाथ की एक लहर के साथ जादूगर ने एक चिपचिपा, चमकदार तरल से भरा एक छोटा मिट्टी का कटोरा बनाया। वह समय से भी पुरानी भाषा में मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आवाज ने ध्वनि का एक ऐसा ताना बाना बुना जो उनकी हड्डियों के भीतर कंपन करने लगा। जैसे ही जप अपने चरम पर पहुंचा, उसने उन्हें कटोरे से पीने का इशारा किया। एक एक करके समूह ने कटोरे से पिया। तरल ने उनकी नसों में ऊर्जा का एक झटका भेजा। उनके चारों ओर की दुनिया झिलमिलाती और घुलती हुई रंगों और घूमते हुए पैटर्न के बहुरूप दर्शक द्वारा प्रतिस्थापित की गई। फिर जैसे ही अचानक यह शुरू हुआ, दृष्टि जम गई। उन्होंने खुद को एक विशाल और जटिल भूल भुलैया को देखते हुए पाया। इसके रास्ते घने और लगातार बदलते जंगल से होकर गुजर रहे थे। भूल भुलैया के केंद्र में एक प्रकाश स्तंभ की तरह झिलमिलाता हुआ एक छिपा हुआ शहर था। दृष्टि फीकी पड़ गई। समूह को जादूगर की झोपड़ी की आग की रोशनी में पलकें झपकाते हुए छोड़ दिया। उनके दिमाग उन छवियों से घूम रहे थे जो उन्होंने देखी थीं, वह ज्ञान जो उन्हें दिया गया था। जादूगर, उसका चेहरा चिंता से सना हुआ था, उन्हें अपने शब्दों की याद दिलाता था, एकता और अटूट विश्वास के महत्व को। उसने उन्हें एक छोटा लकड़ी का ताबीज भेंट किया, जो उन्हीं प्रतीकों से उकेरा गया था जो उन्होंने अपनी दृष्टि में देखे थे। उनकी खतरनाक यात्रा पर उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक ताबीज।
भारी मन लेकिन दृढ़ आत्माओं के साथ समूह ने जादूगर को विदाई दी और जंगल के आलिंगन में वापस चला गया। आगे का रास्ता अनिश्चित था, खतरे से भरा हुआ था और रहस्य में डूबा हुआ था। फिर भी जादूगर के मार्गदर्शन और एक दूसरे पर उनके भरोसे के साथ वे आगे बढ़े। उनके कदम प्राचीन वृक्षों से गूंज रहे थे। जंगल जो एक बार जाना पहचाना था अब अलग लग रहा था। इसके रास्ते तर्क को धता बताते हुए मुड़ रहे थे और मुड़ रहे थे। उनका सामना अजीब प्राणियों और भ्रमित करने वाले भ्रमों से हुआ। प्रत्येक चुनौती ने उनके संकल्प का परीक्षण किया और उन्हें उनकी सीमा तक धकेल दिया। फिर भी इस सब के माध्यम से उन्होंने जादूगर के शब्दों पर तेजी से पकड़ बनाए रखी, उनके गुप्त सुरागों को समझा और प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए अपनी संयुक्त शक्ति पर भरोसा किया। जैसे ही सूरज अपना अंतिम अवतरण शुरू हुआ, जंगल के तल पर लंबी परछाई पड़ गई। वे एक ऐसी दृष्टि पर ठोकर मार गए जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। वहां एक प्राचीन ओक के तने में उकेरा गया था। वही प्रतीक था जो उन्होंने जादूगर के ताबीज पर और अपनी साझा दृष्टि में देखा था, भूल भुलैया का प्रतीक। उनके ऊपर एक पूर्वाभास की भावना छा गई, एक पूर्वाभास कि वे भूल भुलैया के केंद्र और उसके भीतर उनका इंतजार कर रही चुनौतियों के करीब पहुंच रहे थे। जंगल तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। हर कदम पे बेलें, उमस और कीड़े मकोड़े जैसे हमसे लड़ रहे हों। हमारी टीम, जिसमें पुरातत्वविदों और जंगल के जानकारों का मिश्रण था, अमेज़न के और अंदर और गहराई में जाती रही। हम एक कहानी की तलाश में थे, एक अफवाह की, एल्डोराडो। दिन महीनों जैसे लगने लगे थे। हर सूर्यास्त के साथ थकान बढ़ती जाती और ये डर भी कि कहीं हम किसी मनगढ़ंत कहानी के पीछे तो नहीं भाग रहे। हौसला टूटता जा रहा था। शक जंगल की धुंध की तरह मन में घर करने लगा था। क्या यह सफर बेकार था? और तब 7वें दिन पत्तों के बीच से सोने की एक चमक दिखी। पूरा शहर नहीं, अभी नहीं, लेकिन एक पत्थर नक्काशीदार आधा मिट्टी में धंसा हुआ। उम्मीद जागी। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, ये तो एक निशानी थी। पत्थर में एक अजीब सी ऊर्जा थी जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। प्राचीन प्रतीक जो हमें समझ नहीं आ रहे थे, उसकी सतह पर गहरे उकेरे गए थे। हमें अंदर ही अंदर पता था ये एक नक्शा था। प्रोफेसर अन्या शर्मा, हमारी टीम की प्राचीन लैंग्वेजों की विशेषज्ञ, उन निशानों को ध्यान से देखने लगी। उनकी उंगलियां रेखाओं पर फिरा करती रहीं, माथे पर बल पड़े हुए। आखिरकार उन्होंने ऊपर देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये तो प्राचीन काल की भाषा है, उन्होंने धीरे से कहा, और ये एक छिपे हुए शहर के बारे में बता रही है, सोने और रहस्यों से भरे हुए एक जगह के बारे में। उन्होंने बताया कि यह नक्शा एक रास्ता दिखाता है, कुदरती निशानियों की एक श्रृंखला जो हमें एल डोराडो तक ले जाएगी। उत्साह से हमारी थकान और शंका गायब हो गई। हमारे पास रास्ता था, एक मकसद था। एल डोराडो अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, वो असली था और हम उसे ढूंढने वाले थे। हमने कई दिनों तक उस नक्शे के रहस्यमय इशारों का पीछा किया। हर निशानी, एक टेढ़ा मेढ़ा पेड़, एक झरना जो सांप के सिर जैसा दिखता था, हमारी बेसब्री को और बढ़ाता गया। और फिर पेड़ों के बीच एक जगह से हमने उसे देख ही लिया। सोने का एक शहर जंगल की छतरी के नीचे चमक रहा था। मीनारें आसमान छू रही थीं, जैसे समय ने उन्हें छुआ तक न हो। लेकिन कुछ तो अजीब था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे हम करीब आते गए, शहर अपने आप को और साफ दिखाने लगा। काले पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनकी आंखों में जड़े पन्ने चमक रहे थे, हमारे हर कदम पर नजर रखे हुए थीं। मन में एक डर सा बैठ गया, हम अकेले नहीं थे। शहर वीरान पड़ा था। सोने और जेड से बनी इमारतें खाली पड़ी थीं, लेकिन उनका वैभव अभी कम नहीं हुआ था। हम आगे बढ़ते गए, सबसे ऊंची इमारत की तरफ खींचे चले जा रहे थे। एक मंदिर जो एक अदृश्य ऊर्जा से धड़क रहा था। अंदर हवा सन से भारी थी। दीवारों पर चित्रलिपि बनी हुई थी जो एक खोई हुई सभ्यता के दृश्यों को दर्शाती थी, जिसका अर्थ समय के साथ खो गया था। मंदिर के बीचों बीच सूरज की रोशनी की एक किरण में नहाया हुआ एक भित्ति चित्र था। यह सिर्फ एक नक्शा नहीं था, यह एक कहानी थी। उन लोगों की कहानी जिन्होंने सोने के रहस्यों में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन साथ ही यह एक चेतावनी भी थी।
उनके धन ने लालच को आकर्षित किया था, जिससे उनका पतन हुआ। हमारा मकसद लेना नहीं, बल्कि सीखना था। एल डोराडो को अबाधित छोड़ना था। हवा भारी और शांत थी, सिर्फ गूंज रही थी तो एक्सप्लोरर्स की सांसें उस विशाल कमरे में। उनकी मशालों की धुंधली रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे और दीवारों पर बनी जटिल नक्काशी दिखा रहे थे। टिमटिमाती लपटों ने दूर दीवार पर बने एक विशाल पत्थर के दरवाजे को रोशन किया, जिसकी सतह पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। यह था एल डोराडो का प्रवेश द्वार, सोने का शहर। प्रोफेसर स्टोन, उनका चेहरा उम्मीद से भरा हुआ था, क्रिप्टिक चिन्हों की जांच कर रहे थे। यही है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। किंवदंतियां सच थीं। उन्होंने सदियों पुरानी धूल हटाई तो नीचे और भी कई निशान दिखाई दिए। लेकिन इनका क्या मतलब है? माया ने कहा, टीम की भाषाविद। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये पहेलियां लगती हैं। प्राचीन भाषाओं के अध्ययन के वर्षों ने उन्हें इस क्षण तक पहुंचाया था। ऐसा लगता है कि हर प्रतीक एक अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। दरवाजा खोलने का एक क्लू। दबाव बहुत था। वे इतनी दूर आ गए थे, इस पल के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अभियान का भाग्य और शायद पूरी दुनिया का भाग्य प्राचीन भाषा को समझने और एल डोराडो की पहेलियों को सुलझाने की उनकी क्षमता पर टिका था। यह पहला प्रतीक, माया ने कहा, एक नक्काशी की ओर इशारा करते हुए जो सूरज की तरह दिख रही थी, प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है? टीम करीब आ गई। उनके चेहरे आखिरी बची हुई मशाल की रोशनी से जगमगा रहे थे। समय बहुत कीमती था। शायद हमें प्रकाश का कोई स्रोत खोजने की जरूरत है, जैक ने सुझाव दिया। टीम का इंजीनियर, हमेशा प्रैक्टिकल। उसने कक्ष को देखा। उसकी निगाह उनके द्वारा लाई गई मशालों पर टिकी हुई थी। लेकिन हमारे पास अब एक ही बची है। अचानक माया ने हाँफते हुए कहा। बिल्कुल, उसने कहा। उसकी आंखें एहसास में फैल गईं। उत्तर प्रकाश खोजने का नहीं है, बल्कि उस प्रकाश का उपयोग करने का है जो हमारे पास पहले से है। उसने जैक से मशाल छीनी और उसे प्रतीक तक ले गई। जैसे ही रोशनी नक्काशी को छू गई, उसके नीचे का पत्थर गड़गड़ाने लगा। एक छोटा सा डिब्बा खुला, जिसमें सूर्य के प्रतीक के आकार का एक कीहोल दिखाई दे रहा था। पूरी टीम एक साथ हाँफ उठी। उन्होंने पहली पहेली सुलझा ली थी। नए जोश के साथ उन्होंने अपना ध्यान दूसरे प्रतीक की ओर लगाया। एक घूमता हुआ भंवर। यह पानी का प्रतिनिधित्व करता है, माया ने घोषित किया। लेकिन हम इस सूखे कक्ष में पानी का उपयोग कैसे कर सकते हैं? उन्होंने पानी के किसी भी संकेत के लिए बेतहाशा खोज की, लेकिन कक्ष पूरी तरह से सूखा था। निराशा छा गई। क्या वे आखिरकार असफल होने के लिए अभिशप्त थे? तभी जैक ने कुछ अजीब देखा। देखो, वह चिल्लाया, प्रतीक के नीचे फर्श पर एक छोटे से गड्ढे की ओर इशारा करते हुए। यह आंसू के आकार का है। माया पर एक विचार आया। क्या होगा अगर हमें पानी के शाब्दिक स्रोत की आवश्यकता नहीं है? उसने सोचा। क्या होगा अगर उत्तर किसी और चीज में निहित है, जो पानी का प्रतिनिधित्व करता है? उसने अपने साथियों को देखा। उसकी आंखें प्रेरणा से चमक रही थीं। आंसू। बिना किसी हिचकिचाहट के माया ने अपना हाथ इंडेंटेशन पर रखा। उसके गाल से एक आंसू लुढ़क गया, जो आंसू के आकार के भीतर पूरी तरह से उतर गया। दूसरा ताला खुलते ही जमीन हिल गई। केवल एक ही प्रतीक बचा था, एक साधारण बिना रंग का पक्षी उड़ान में। आशा, माया फुसफुसाई। उसकी आवाज विस्मय से भर गई। लेकिन वे इतनी अमूर्त अवधारणा को कैसे व्यक्त कर सकते थे? उन्होंने शारीरिक चुनौतियों और बौद्धिक पहेली का सामना किया था, लेकिन यह असंभव लग रहा था। उनकी खोज का भार उन पर पड़ रहा था। क्या वे उस खजाने के योग्य नहीं थे जिसकी उन्हें तलाश थी? फिर प्रोफेसर स्टोन, उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं, आगे बढ़े। उसने अपना हाथ अंतिम प्रतीक पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। आशा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बनाते हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंज रही थी। यह ऐसी चीज है जिसे हम पहले से ही अपने भीतर रखते हैं। मानो उनके शब्दों के उत्तर में उनके हाथ से एक गर्म सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जिससे कक्ष अपनी चमक से नहा गया। आखिरी ताला खुल गया। एक अवलोकनीय स्टोन के साथ पत्थर का दरवाजा अंदर की ओर झूल गया। एक चमकदार कक्ष का खुलासा हुआ, जो सोने और रत्नों से भरा हुआ था। लेकिन कक्ष के केंद्र में कुछ और अधिक मूल्यवान था। एक चमकता हुआ और जो एक अलौकिक प्रकाश के साथ स्पंदित हो रहा था। जैसे ही जैक उसके पास पहुंचा,
जमीन हिंसक रूप से हिलने लगी। मंदिर उन्हें चेतावनी दे रहा था। उनके पास वह था जिसके लिए वे आए थे, लेकिन किस कीमत पर। रहस्यमयी कक्ष। दीवार हिली, धूल उठी और एक दरवाजा दिखाई दिया। समूह सांस रोककर खड़ रहा था। अंदर क्या था? डर और उत्साह का माहौल था। लीडर ने हिम्मत दिखाई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा था। मशालें जलाई गईं। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। बीच में एक पत्थर की मेज थी। उस पर एक संदूक रखा था। क्या यही खजाना था? समूह संदूक के पास पहुंचा। प्राचीन निशानी। लीडर ने सावधानी से संदूक खोला। उसके अंदर रेशमी कपड़े डिढ़े में लिपटा एक कंपास था। वह कंपास सोने का बना था। उस पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। यह कोई साधारण कंपास नहीं था। लीडर ने कंपास को हाथ में लिया। वह गर्म महसूस हुआ। कंपास की सुई तेजी से घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज को ढूंढ रही हो। लीडर समझ गया कि यह कोई साधारण कंपास नहीं है, यह जादुई है। कंपास का जादू। लीडर ने कंपास को ध्यान से देखा। कंपास की दिशा बदल रही थी। वह कभी उत्तर की ओर इशारा करता तो कभी दक्षिण की ओर। लीडर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक कंपास की सुई एक दिशा में स्थिर हो गई। यह दिशा मंदिर के पीछे के जंगल की ओर थी। लीडर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह कंपास उन्हें एल डोरैडो तक ले जा सकता है? खतरे की दस्तक। समूह कंपास की दिशा में चलने लगा। तभी मंदिर हिलने लगा। जमीन फटने लगी। पत्थर गिरने लगे। समूह घबरा गया। क्या यह मंदिर ढहने वाला था? लीडर ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, यहां से निकलना होगा। समूह जान बचाकर भागा। वे कंपास की दिशा में दौड़ते रहे। आखिरकार वे मंदिर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लीडर ने कंपास की ओर देखा। वह अब भी जंगल की ओर इशारा कर रहा था। लीडर ने दृढ़ता से कहा, एल डोरैडो हमारा इंतजार कर रहा है, चलो।